खत्म हो गया, बंद कर दूं? 3 बज रहे हैं अभी, रात के 3:30 बजे, 3 बज रहे हैं। दवाई ख़त्म हो गया, बंद कर दूं? गर्म पानी थोड़ी देर में दूंगी पीने को बाबू अभी। नमस्ते फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 5:30 बजे के लगभग का टाइम है ये। और मैंने बनाया आज परी के टिफ़िन में देने के लिए सब्जी, रोटी, आलू गोभी वाली सब्जी मैंने बनाया, फिर रोटी। तो टिफ़िन पैक कर दी हूँ और हस्बैंड गए हैं छोड़ने के लिए। और बाबू सोया हुआ है, बहुत देर के बाद इसको नींद आई, हमने भाप दिलवाया, मैं ही दिलवाई हूँ। हस्बैंड तो सोए हुए थे दूसरे कमरे में और परी भी सोई हुई थी। मतलब हम सारे लोग एक ही कमरे में सोते हैं। तो रात को 2 बजे इसको खांसी शुरू हो गया, तो मैं लेके आ गई इसको बेडरूम में। हम कहीं चलो इस रूम में हम लोग चलते हैं बाबू, क्योंकि परी को सुबह ना स्कूल जाना होता है तो उसकी नींद ख़राब हो जाती है। और हस्बैंड भी रात में 12:30-1 बजे के लगभग सोए, तो उनकी भी नींद ख़राब हो रही थी कहीं ना कहीं। तो हम कहीं चलो बाबू मैं इस कमरे में लेके आती हूँ। तो फिर बेडरूम में लेके आई, उसको भाप वूप दिलवाया। तो उसके बहुत देर के बाद उसको जब आराम हुआ ना, तब जाके वो सोया। फिर उसके बाद पहले तो मैंने वो लगाया, सरसों का तेल, सेंधा नमक गरम करके रात में ही 2 बजे, 2:15 बजे के लगभग इसको तेल लगाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। तो फिर मैंने भाप दिया और खांसी वाली दवाई दी। तो उसके थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर क्या, आधा पौना घंटा के बाद ही इसको थोड़ा आराम हुआ, तब जाके सोया। बहुत परेशान हो गया था रात में ही। आज तो अचानक से उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गए। तो खांसी आती है ना, तो इसको एकदम लगातार खांसी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे तक लगातार खांसता ही रहता है। पिछले बार भी हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। इतना दवाई किए, घरेलू उपचार किए, लेकिन 2-3 महीने तक इसकी खांसी बंद ही नहीं हुआ। डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको मौसमी एलर्जी, बदलते हुए मौसम से एलर्जी है, इसकी वजह से ये खांसी कर रहा है। अभी फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो अभी दवाई तो मैं दे ही रही हूँ अंग्रेजी, साथ साथ घरेलू उपचार भी करती रहती हूँ। गुड़ देती हूँ, अजवाइन वाली तेल लगाती हूँ, और जो जो मुझे कोई बताता है ना, वो सारा चीज़ मैं करती रहती हूँ। लेकिन वही है कि खांसी शुरू हो जाता है ना, तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। तो अभी उसको आराम हुआ है, तो सोया हुआ है। मैंने उसको जगाया भी नहीं, कि जब अपने मर्जी से जब उठेगा तब उठेगा। और मैं लग गई हूँ अपने काम में, ब्रश वगैरह किया। हम कहे चलो खाना ही बना लेती हूँ और जल्दी से सारा काम हो जाएगा। तो हस्बैंड को भी ऑफिस के लिए निकलना है ना, तो वो भी अपना खा पी के टिफ़िन लेके निकल जाएंगे। तो सब्जी तो मैंने ज़्यादा ही बना लिया था, सिर्फ रोटी और चावल दाल बनाना है मुझे। तो अभी दाल पैक कर दी हूँ, सब्जी खाली करके बाकी के सारे बर्तन में धो लूँगी और बनाऊँगी चावल, फिर उसके बाद रोटी। तो और जो छोटे मोटे काम है सारा अपना निपटा लूँगी मैं। मुझे भी नींद लग रही थी, पर मैं सोई नहीं, क्योंकि आज हस्बैंड को ना थोड़ा जल्दी ही जाना है, इसकी वजह से मैं सोई ही नहीं। रात में 12:30 बजे के लगभग मैं सोई और फिर से 2 बजे नींद खुल गई। बाबू खांसी कर रहा था, इसकी वजह से नींद ही खुल गई। तो फिर मैं इसको लेके आ गई बेडरूम में, और हस्बैंड और परी सोए हुए थे। ये लोग क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद ना बच्चे लोग खा पी के सो जाते हैं, तो उठते हैं सीधे 6, 6:30 बजे, 7 बजे। तो जब 6, 6:30 बजे उठेंगे, 7 बजे, तो फिर रात में कब सोएंगे? इन लोग का रूटीन इतना ख़राब है, इनके वजह से हम लोग का भी रूटीन ख़राब हो गया है। हम भी नहीं सो पाते हैं बच्चे लोगों की वजह से। तो फिर हमें भी उठने में ना बहुत लेट हो जाता है। उठने का क्या है कि अलार्म लगा के तो मैं सोती हूँ, तो उठ जाती हूँ, पर नींद बहुत आती है, नींद नहीं पूरी होती है, कहने का मतलब। तो हस्बैंड तो अपना परी को छोड़ के आते हैं ना, तो वो सो जाते हैं। मैं कभी कभी सोती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ, वो काम के ऊपर है। अगर काम मेरे पास ज़्यादा रहता है तो नहीं सोती हूँ, नहीं तो काम नहीं रहता है तो सो जाती हूँ मैं भी। और आज तो हस्बैंड को जल्दी जाना है, इसलिए मैं नहीं सोई। हम कहे चलो काम ही निपटा लेती हूँ।
बनने के लिए रखी, लाइट ही चली गई, लाइट नहीं है। बाबू जग गए हो? ए बेटा सुनो, तबीयत अभी कैसी है? ठीक है। इसका रात के 2 बजे तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो मतलब कि सीने में दर्द होने लगा और सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही थी। तो फिर क्या किए, मैं तेल में सीधा नमक मिला के गर्म करके मालिश की, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो फिर हमने भाप दिलवाया इसको, 3 बज गए थे उस समय, तो भाप दिलवाया। 2 बजे रात का जगी हूँ, नींद लग रही है और सिर में दर्द भी हो रहा है। कल का वैसे भी मेरा व्रत था, तो अभी चाय जा रही हूँ पीने। और बाबू अभी भी जग के इस कमरे में आया है। बाबू ब्रश कर लोगे कि मैं करवा दूँ बेटा? हाँ जाओ ब्रश कर लो, तो फिर तुम भी चाय पी लो। इसको इतना ज़्यादा सीने में दर्द होने लगा था ना कि भाप दिलवाना पड़ा, लगा एकदम परेशान हो गया। नींद खुल गई, रात को 12 साढ़े 12 बजे सोए ही और 2 बजे जग गए। फिर मैं सोई ही नहीं। फिर परी का टिफिन उफिन बनाई हूँ, वो लेके गई है। फिर चावल दाल सब्जी रोटी सब कुछ बनाई हूँ, तो हस्बैंड खाए हैं और लेके गए टिफिन। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो बाबू को भी दूंगी, अपने भी पीऊंगी। बाबू टोस्ट खाओगे कि दाना दूँ? टोस्ट दूं कि दाना दूं? दाना मतलब वो जो लाई वाला बनाई हूँ वो दे दूं कि टोस्ट खाओगे? लेकिन वो कर लो, ब्रश कर लो बेटा। आज 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, बीच में बस 1 दिन गया था, फिर उसके बाद 1 दिन भी स्कूल नहीं जा रहा। तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए हम लोग स्कूल भेज भी नहीं रहे। और वैसे भी हमें गांव भी जाना है, तो देखेंगे। मैं सोच रही हूँ मशीन ही लेके जाऊंगी, जो भाप देने वाला मशीन है ना, उसको लेके जाएंगे कि बच्चा है, कभी कुछ परेशानी हो तो देने में सुविधा रहेगा ना, कि दे देंगे तुरंत ही। नहीं तो फिर रात में कहाँ जाएगा आदमी डॉक्टर के पास। अब गाँव में पता नहीं रखते भी होंगे कि नहीं, तो अपने पास है तो लेकर ही जाएंगे। और इसीलिए मैं नहीं भेज रही हूँ इसको स्कूल की। कम से कम अभी ठीक रहेगा तो हमें घर जाने में थोड़ी सही रहेगा ना, नहीं परेशानी नहीं होगा। तो इसकी वजह से नींद लग रही है, आँख दुख रहा है। अभी नहाई हुई हूँ, व्रत होने की वजह से मैं चाय भी नहीं पीती, नहा हुआ के ही चाय पीती ना, इसकी वजह से नहीं पी, नहीं तो सुबह में ही पी लेती हूँ। और आज मैं दवाई भी नहीं खाई। देखो पानी गर्म करके तुम्हारा केतली में भी भर देती हूँ बाबू। और तो पानी भरना है, दवाई खा लूँ, भूल गई दवाई खाना। हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, मतलब चले गए। बाबू चाय बनने वाली है बेटा, ब्रश कर लो ना। अभी कर लेते हैं चाय नाश्ता। बाबू अभी जाके सो के उठा है, तो इसको अभी ब्रश वगैरह मैं करवाई हूँ, खुद से किया भी नहीं, बोल रही थी लेकिन किया ही नहीं। और तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो कुछ भी नहीं करने का मन करता है, तो इसके साथ भी बिल्कुल बस वही हो रहा है। अभी खुद से कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ मैं ही करवा रही हूँ। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ फ्रेंड आप लोगों से शाम को मैं तैयार श्यार होकर, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही है, तो मुझे जाना है मंदिर। आज हमारे यहाँ पे ना कीर्तन भजन रखा हुआ है, एक फ्रेंड है मेरी वही कीर्तन करवाएंगे, तो उसी में मुझे भी इनवाइट की हैं, बुलाई हैं, तो वही जा रही हूँ। क्योंकि 2-3 दिन पहले से रोज 1 बार 2 बार फ़ोन कर देती हैं कि आइएगा भाभी। हम कहीं चलो जब इतना कही रही हैं तो चली जाती हूँ। आधा 1 घंटा बैठूंगी, ज़्यादा देर तो नहीं, पर आधा 1 घंटे तक बैठूंगी। बाबू को भी लेके जा रही हूँ कि थोड़ा इसको भी अच्छा लगेगा, दिन भर सोया ही रहता है, तो थोड़ा सा वहाँ मंदिर में बैठेगा ना, तो इसका भी मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो फिर अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बाबू को मैंने कपड़े वगैरह बदल दिया है, इसका तैयार कर दिया है, बस इसका कंघी करना बाकी है। मैं तो लगभग तैयार हो ही गई हूँ, बस कान में का बदल रही हूँ, क्योंकि आज ना सारे लोग साड़ी पहन के आएंगे। बोल रखी थी बहुत पहले से कि भाभी साड़ी डाल के आइएगा, मंदिर पर जितने लोग भी आएंगे सब लोग साड़ी पहन के आएंगे, सबको मैंने बोल रखा है। तो मैं ठीक है, मैं भी साड़ी पहन के ही आ जाऊंगी।
Thank